तो हेलो, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स का एक चैप्टर 3D शेप्स, जो कि बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। मुझे बड़ी बढ़िया लाइन लगती है वाली, है ना। ये अच्छी तो लाइन है इतनी, एक तो मैंने अचानक से बनाई थी। हाँ तो हाँ, तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, जो है 3D शेप्स। अब देखो, 3D का फुल फॉर्म है 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब देखो 3 डायमेंशनल जो है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको, अगर आपको 3 डायमेंशनल समझना है तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल समझो। मुझे पता है बहुत से ज्ञानी लोग बैठे जिसको पता होगा, लेकिन तब भी समझ लो एक बार, वो जा नहीं रहा इसमें। देखो 2 डायमेंशनल होता है जब किसी भी कोई भी चीज़ पतली होती है, और 3 डायमेंशनल यानी मोटी होती है, जो आप लोगों, है ना। तो देखो 2D यानी जैसे ये, ठीक है, ये एक 2D शेप है। इसमें ना इसका पेट नहीं है, मतलब ये पतला सा है ना। ये सर्कल है, ये 2D शेप है। ये तो गोल सा है तो मोटा लग रहा है, ये मोटा नहीं है, ये 2D है। यानी जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कोई पेपर लेता हूँ, ये समझो ये। तो ये जो होता है पतला सा होता है, इसको बोलते हैं 2D, ठीक है, जो पतला सा होता है। वैसे तो पेपर को आप 2D नहीं कहोगे, लेकिन ऐसे जो शेप्स होते हैं जिनका कोई हाइट नहीं होती, उसको 2D बोलते हैं, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट ये जो होता है, समझो ये क्यूब बनाया मैंने, ठीक है। अब इसकी हाइट भी है, समझ में आया। जैसे ये चीज, ये जो चीज़ है, देखो ये वाला जो चीज़ दिख रही है आपको, ये इसकी हाइट है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ये वाली चीज़ को लूँ, इसको, तो ये एक 2D शेप है, ये वाला, ये जो ये हिस्सा है, ठीक है। इसको फाड़ दे तो अच्छे से समझ में आए। देखो देखो, ये वाली एक 2D शेप है। क्यों? क्योंकि इसका कोई हाइट नहीं है। लेकिन इसको देखो, इसका हाइट है इतना, है ना। तो ये एक 3D शेप है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। समझ में आई ये वाली चीज़? ठीक है। एक आध 3D शेप और बनाता हूँ मैं। ये हो गया एक एक ये हो गया, ठीक है। एक 3D ये हो गया, पिरामिड हो गया, ठीक है। तो इसमें ये आपका एक तरीके से 3D शेप है। समझ में आए? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब नहीं, पॉज कर लो। हाँ पॉज, बोल। हाँ, तो अभी हमने देखा कि 3D और 2D शेप क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एक एक 3D शेप में कौन से हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़नी है और कौन सी हम लोग को काम आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग 2D शेप अब तक पढ़ते आ रहे थे। 2D शेप का पेरीमीटर, एरिया, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि 3D शेप में कैसे पेरीमीटर, एरिया और ये सब होता है, ठीक है। 3D का मतलब समझ में आया ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले आपका आता है क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगल सुने हो? हाँ, तो इधर देख लो, रेक्टेंगल का पिताजी बोलो, बड़ा भैया बोलो, पिताजी, ठीक है। रेक्टेंगल का पिताजी, नोट्स में लिखना है लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पिताजी लिख लो या फिर बड़ा भाई लिख लो, तुम लोग की मर्जी है। तो यहाँ पे ये हो गया रेक्टेंगल का पिताजी। अब कैसे पिताजी? देखो ये आपका रेक्टेंगल है, जो एक मस्त पतला सा एकदम दिख रहा है, ठीक है ना। इसका कुछ सर है ना पैर है। अब देखो, अगर मैं क्यूबॉइड बनाऊं, तो क्यूबॉइड ऐसा सा बनेगा, अच्छा लग रहा है ना। तो ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये मैंने एक मिठाई का डब्बा बनाया है, ये मिठाई सुनते ही कैसे मुंह में पानी आ रहा है ना। तो ये आपका एक क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में क्या होता है ना आपका, ये देखो, ये चीज़ जो होती है इसको हाइट बोलते हैं। समझ में आए? तो कोई भी 3D शेप में हाइट होती है, वही चीज़ है, ठीक है। अब आपका क्यूबॉइड के एग्जाम्पल कौन कौन से है? अभी मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल दिखाया था, ये भी एक क्यूबॉइड ही है, ठीक है, क्योंकि लंबा सा है। क्यूब का क्या होता है? क्यूब में जैसे आपका स्क्वायर होता है, चलो क्यूब के बारे में बात करेंगे, फिलहाल ये देख लो। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड लंबा सा होता है, समझ में आया। और क्यूबॉइड में आपका हाइट होती है, अनलाइक रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसी को क्यूबॉइड बोलते हैं। अब क्यूबॉइड में क्या होता है ना, हम लोग उसमें क्या देखते थे? लेंथ और ब्रेथ। जैसे इसमें लेंथ कहाँ है? मैं पहले रेक्टेंगल बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसमें लेंथ कहाँ है बताओ? हाँ हाँ, तो ये आपकी लेंथ है ना, और ये आपकी क्या है? ब्रेथ है। अब इसमें भी लेंथ ब्रेथ होती है, लेकिन इसमें एक और एक तीसरी चीज़ भी होती है। इसमें होती है लेंथ
ब्रेथ और हाइट, है ना। मैं इतनी देर से हाइट हाइट बोल रहा था ना, तो उसको हाइट बोलते हैं। तो आपकी लेंथ भी ऐसी होती है, ठीक है। ये समझो आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है। समझ में आया? इसमें 3 चीज़ें होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इसमें भी आपका इसमें देखो, इसमें आपके अलग अलग वो होते हैं, पार्ट्स टाइप होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेसेस। ये तो चलो आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे। एजेस नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। और आपके वर्टेक्स होता है शायद, हाँ वर्टिस। देखो फेस यानी होता चेहरा, है ना। तो ये आपका फेस होता है, ये जो ऊपर सा है ना। ये देखो दिखाता हूँ, फेस होता है आपका ये वाला जो हिस्सा होता है पूरा, ये है ना। ये तो कितने फेसेस है हो गया आपके? 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6। तो ये आपके 6 फेसेस हो गए। कितने फेसेस में? 6। अब एजेस क्या होता है? देखो एजेस आपका क्या होता है, ये जो लाइन सी है, ये चीज़ है ना। ये तो कितने? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। आप चाहो तो अपने भी कोई इसमें डब्बे को लेके काउंट कर सकते हो। 9 10 11 और 12। कितने आपके एजेस है? 12 एजेस है। अब वर्टिसेस और एजेस में कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से सुनना। हाँ, तो यहाँ पे 12 एजेस है। अब आपके वर्टेक्स कितने? वर्टेक्स होते हैं आपके, वर्टेक्स मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, उसको वर्टेक्स कहते हैं। जैसे 1 2, ये जो पॉइंट्स है, ये जहाँ पे जाके ये जो एज हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। समझ में? ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो आपके जो पॉइंट्स है ना, ये नोकीले से, इनको आप लोग वर्टिसेस बोलते हैं। तो कितने वर्टिसेस आए? हाँ, 8 वर्टिसेस। समझ में आए? ये आपके फेसेस है जो वर्टिसेस है, ठीक है। ऐसे हम लोग धीरे धीरे और भी इसके शेप्स को देखेंगे। फिर आपका देखो मेनली आपके कौन से शेप्स पूछे जाते हैं। वैसे तो 3D शेप्स बहुत है, ठीक है। हमारी बॉडी खुद ही एक 3D शेप है, क्योंकि तुम लोग मोटे हो, है ना, तुम सब, इसलिए ओबेसिटी। और अब आपका आता है क्यूब, ठीक है। क्यूब आपका बहुत ही सिंपल भी है और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्यूब में आपका क्या होता है? ये स्क्वायर का पिताजी है, ठीक है, स्क्वायर का पिताजी। बड़ा भैया बोल लो, पिताजी बोल लो, जो बोलना बोलो, ठीक है। अब स्क्वायर ऐसा सा होता है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर्स की सारी साइड इक्वल होती है। यही आपका मेन डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, ठीक है, कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। सिमिलरली आपका क्यूब की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। अब मेरी ड्राइंग देखना बस। अब देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये साइड सारी इक्वल तो नहीं लग रही, लेकिन साइड सारी इक्वल होती है। अब मेरे पास क्यूब का एग्जांपल तो नहीं है। चलो क्यूब का एग्जांपल नहीं, समझ लो, इमेजिन करो कि ये समझो आपका क्यूब है, ठीक है। तो ये क्यूब आपका क्या होता है? आप इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। और आप चाहो तो आप एक बार घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो, एक क्यूब की सारी साइड्स को गिनने का। अब क्यूब में है ना, क्यूब सेम इसकी तरह होता है। इसके फेसेस भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। और इसके वर्टिसेस कितने होते हैं? कितने? 8 होते हैं, ठीक है। चाहे तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके हाँ, तो अभी हमने देखा क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके सीध वाले स्ट्रेट शेप होते हैं। सीध वाले मतलब यानी जो सीधे से होते हैं। अब हम लोग थोड़े टेढ़े मेढ़े सॉलिड शेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है आपका सिलेंडर। अब हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर आपका वही शेप होता है जो आपका घर का सिलेंडर है। अब क्यूब और क्यूबॉइड में तुम लोग को एक वो दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल और वो, लेकिन सिलेंडर तो ऐसा नहीं कि मैं घर से वो लेके आऊँ सिलेंडर, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए सिलेंडर ऐसे इमेजिन कर लो कि कैसा होगा। तो सिलेंडर क्या होता है? ऊपर और नीचे से कर्व होता है, समझ में है? ऊपर और नीचे इसके सर्कल होता है। तो इसके फेसेस कितने हुए? 1 और 2, समझ में आया?
तो इसके फेसेस कितने हैं, 2 है। अब एजेस और वर्टिसेस सिर्फ उन सॉलिड शेप्स के होते हैं जिनका आपका ये एक पॉइंट निकला होता है या स्ट्रेट होते हैं कहीं से, समझ में आया। और वर्टिसेस इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। अब बोलो ये वाला पॉइंट, अरे ये कोई पॉइंट नहीं है, इधर जाके रोल हो जा रहा है, ये घूम सा जा रहा है। ठीक है, चलो मैं सिलेंडर का एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। पेपर लाना है 1 मिनट। हाँ, देखो ये देखो, ये क्या है आपका सिलेंडर है, ये नीचे से भी सर्कल है ऊपर से भी सर्कल है, और इसमें आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, हर जगह से कर्व ही है ये, समझ में आए। तो ये इसलिए आपका सिलेंडर है, इसमें कोई एज नहीं है, कोई वर्टिस नहीं है। लेकिन इसमें देखो, इसमें इधर जाके 1 पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट आ रहा है ना, और ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसलिए इसमें एज और वर्टिसेस है। ठीक है, लो पेपर अपना। अरे हाँ, ठीक है, तो इसलिए आपका सिलेंडर है, समझ में आया। बहुत ही इजी से टॉपिक है। अब इसके फेसेस एजेस वगैरह सभी रट लेना, कसम खा लो कैसे रटो, कसम किसकी, मेरी नहीं खाना, ठीक है, किसी और की खा लेना, समझ में आया। तो इसको अभी मैं रब कर लेता हूँ, कुछ पता तो नहीं था बताने के लिए, सिलेंडर को नहीं रब करता क्योंकि सिलेंडर में 2-3 चीज़ें बच गई बताने के लिए। हाँ, तो देखो अब सिलेंडर में एक चीज़ और है, ये हम लोगों ने जैसे लेंथ और ब्रेथ उसमें देखा, ठीक है, सिमिलरली इसमें ये जो होती है ना, इसकी लेंथ होती है, क्या होती है इसकी लेंथ। अब ब्रेथ नहीं होती, ब्रेथ वैसे कहो तो इसको ब्रेथ कहा जा सकता है, लेकिन मेनली इसको ब्रेथ नहीं कहते, इसको रेडियस माना जाता है। ठीक है, मतलब इतना पार्ट इसका रेडियस। अब रेडियस क्यों है, रेडियस तो सर्कल में माना जाता है। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, इधर ये सर्कल ही तो है इसके नीचे, समझ में आया। और सर्कल का आधा पार्ट कितना होता है, रेडियस होता है ना, तो इसको रेडियस मानो और इस पूरे को 2r मान लो, यानी 2 रेडियस का 2 हिस्सा मान लो, है ना। हाँ देखो, अब सर्कल में क्या होता है आपका, ये सर्कल है समझो, है ना। तो इस सर्कल में आपका ये पार्ट कितना, ये इस पार्ट को क्या कहते हैं, रेडियस को बोलते हैं सर्कल का, है ना, जो आधा पार्ट होता है। और पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि 2 रेडियस, है ना। तो अब आपका इसलिए, अब ये भी तो नीचे सर्कल ही है इसकी, समझ में आया। इसलिए इतना जो पार्ट होता है इसका, ये रेडियस होता है, ठीक है, इतना पार्ट इसका रेडियस होता है। और अगर आपको पूरा पार्ट लेना है इसका, तो ये आपका 2 इंटू रेडियस होता है, समझ में आया। इसलिए इसको लेंथ और ब्रेथ में नहीं बांटते, ब्रेथ में से बोल सकते हो इसको नीचे वाले हिस्से को, लेकिन आप इसको 2 इंटू रेडियस बोलो तो ज़्यादा अच्छा, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, ठीक है, कोन। अरे आइसक्रीम कोन याद दिला दी सर, कोई बात नहीं, खिला दूंगा अगर अच्छे मार्क्स आए तो, है ना, फिर तुम लोग भी मुझे खिलाना। देखो अब कोन क्या होता है, कोन में आपका देखो वही बना देता हूँ मैं, बस आप तुम लोग की आइसक्रीम बना देता हूँ बढ़िया सी, है ना। अब ऊपर की आइसक्रीम तब मिलेगी जब अच्छे मार्क्स लाओगे तो, ठीक है, ऊपर की आइसक्रीम तब तक मेरे पास ही रहेगी। देखो अब कोन में आपका सिंपल सा होता है, कोन में आपका फेस कितने होते हैं बताओ, फेस कितने दिख रहे हैं आपको, एक ही तो दिख रहा है, ये ऊपर वाला फेस, है ना, 1। अब इसमें वर्टेक्स होते हैं कि नहीं, वर्टेक्स, वर्टिसेस दिख रहे हैं आपको इसमें, कहाँ, देखो वर्टिस का मतलब क्या होता है, एक जो पॉइंट होता है एकदम, ठीक है, तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है ना एक, तो वर्टिस भी इसका एक है, लेकिन इसका एक भी एज नहीं है, समझ में आया। एज क्यों नहीं है, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझ में आया, इसलिए इसका कोई एज नहीं है। अब देखो कोन का आपका क्या होता है, कोन का इसमें लेंथ नहीं होता, मतलब लेंथ इसका ऐसे होता है, समझ में आया। इसको हम लोग लेंथ नहीं कहते, इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे। अभी आपको ये सब ढूंढने का नहीं, अभी आपको सिर्फ कोन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये भी सर्कल है, इसलिए इसको भी 2 इंटू रेडियस माना जाता है। 2 इंटू रेडियस में बता चुका हूँ, क्योंकि 2 बार रेडियस है इसमें, इसलिए, समझ में आया। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में, जो कि सबको जान लेना चाहिए कि हमारी अर्थ किस शेप की होती है, कौन सी शेप की होती है अर्थ, नहीं, कितनी बार बता चुका, स्फीयर नहीं होती, जियोइड होती है, ठीक है। अब देखो मैं क्योंकि कुछ वो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे अभी एक 3D सा वो बना दूँ मॉडल, इसलिए मैं अब क्या होता है ना, अब आपका स्फीयर होता है 3D शेप, 3D सर्कल, समझ में आया। तो ये 3D सर्कल क्या कॉल, अरे छोड़ो, जो आपका 3D सर्कल होता है ना, तो ये 3D सर्कल दिख रहा है तुम लोगों को। अब क्योंकि मैं 3D सर्कल इसमें बना नहीं सकता, इसलिए मैंने विबग्योर को ला दिया, विबग्योर इस बॉल का नाम है। तो
ये आपका एक स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है? 3D सर्कल। और ये देखो आपको सर्कुलर दिख रहा होगा, विबगी और बॉल का नाम है इसका, ठीक है। तो अब देखो, इसलिए अब मैं क्योंकि इस पे बोर्ड पे तो नहीं बना सकता ना 3D, इसलिए मैं ला दिया, ठीक है। तो अब देखो ये जो 3D सर्कल है इसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा होगा कहीं, इसलिए इसके कोई वर्टिसेस नहीं होते और इसका कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, कोई एज नहीं होते और फेस भी नहीं होते। समझ में आया? इसलिए ये आपका क्या है? फेसलेस है, ठीक है, वर्टिसेसलेस है और एजलेस है, ठीक है, एजलेस। समझ में आया? बस आपका सिंपल सा स्फीयर है, ठीक है, नो फेस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसका एक कर्व्ड सरफेस होता है, ये तो सब पता ही है। फिर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ट्रायंगुलर प्रिज्म। होना तो चाहिए, हाँ है। देखो अब ट्रायंगुलर प्रिज्म का मैं शेप बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरे लिए, चलो ट्राई करता हूँ मैं। ऐसे से ऐसा कुछ बनता है ना। अरे वाह क्या डायग्राम। तो इसमें मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नामकरण भी करना है इसमें, हाँ थोड़ा सा कर लो। ABCDEFG, समझ में आया? ऐसे नामकरण कर लो इसका। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको मैं अगर दिखा सकता था। वैसे ये क्या होता है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म? सिर्फ आपका पिरामिड का शेप होता है। पिरामिड देखा है ना? पिरामिड जस्ट एग्जैक्ट पिरामिड का शेप होता है, ठीक है, जिसमें आपका ये क्या बोलते हैं, इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। देखो कैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म, देखो ऐसे से होता है। अरे मैं दिखाऊं कैसे? अब मतलब देखो ऐसे होता है, देखो इधर देखो, इधर ऐसे एक 3 ऐसे 2 ऐसे ऊपर रेक्टेंगल, ठीक है, और एक ऐसे नीचे। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे सा होता है वो, ठीक है। इसलिए इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक है। और इसमें 6 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। कितने वर्टिस होते हैं? वर्टिसेस इक्वल्स टू 6। 6 कैसे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा ये सॉरी 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? तो ये 6 वर्टिस हो गए। एज कितने होंगे आपके? एज इसमें 9 होंगे, ठीक है, एज आपके 9 होंगे। फेस बताओ अब, फेस। अब देखो फेस कैसे गिने जाओगे, बताओ कितने? इसमें 6 फेस होंगे शायद। ऊपर 3 नीचे 3 नहीं 7 नीचे फेस शायद मेरे ख्याल से, देखो क्योंकि 3 तो रेक्टेंगुलर फेस हो गए और 2 पीछे, हाँ तो 5 फेस होने चाहिए इसके। काउंट करो 1 2 3, हाँ ऊपर के 3 हो गए, हाँ बीच के 4 5 6, हाँ और नीचे हाँ, ठीक है 7 5 है। ये देखो ना, 1 2, ठीक है, 3 4 5, है ना, तो 5 फेस हुए। चलो देख लेते, फिलहाल कोई बात नहीं। अगर हमारे पास डायग्राम होता ना तो फिर देख लेते अच्छे से। फिलहाल अब हम लोग का ये नया ये इसमें क्या है? पिरामिड, ठीक है। ये तो चलो सबने पढ़ा होगा, मतलब सबने देखा होगा कि पिरामिड का क्या शेप होता है। देखो पिरामिड और ट्रायंगुलर प्रिज्म में सिर्फ एक ही फर्क है, ट्रायंगुलर प्रिज्म एकदम वो होता है, ऐसा स्ट्रेट सा होता है ना, ऐसा, ठीक है। लेकिन आपका वो क्या होता है, जो पिरामिड होता है, पिरामिड ऐसे सा होता है, मतलब एक पॉइंट पे जाके से मर्ज हो जाता है, समझ में? ऐसे, ठीक है। हाँ, तो आपके पिरामिड के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड, और दूसरा हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड पढ़ेंगे। देखो स्क्वायर पिरामिड में क्या है आपका, ऐसे हमें देखो डायग्राम पता नहीं कैसे ही बनाना है, ये ऐसे 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 ऐसे, अरे वाह, है ना, कितना बढ़िया डायग्राम बनाया मैंने। तो ऐसा सा आपका स्क्वायर पिरामिड का डायग्राम होता है, ठीक है, मतलब एक टेंट जैसा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेट सा टेंट, समझ में आया? ऐसा सा होता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 8 एजेस होते हैं। यानी देखो इसमें देखो 1 2 3 पीछे और ये नीचे 4, है ना। इसमें 4 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस? 4 फेसेस होते हैं और आपके 8 एजेस होते हैं।
समझ में आया? वर्टिसेस देख लो कितने, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेस है। क्लियर है ना? इजी है ये, वैसे उतना टफ नहीं है। ठीक है, फिर आपका है ट्रायंगुलर पिरामिड। फिर आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, देखो ट्रायंगुलर पिरामिड भी इसके जैसे सेम ही है, लेकिन इसमें इन दोनों में एक ही फर्क है बस। आप चाहो तो ना एक बार गूगल पे एक बार इनको सर्च करके आप इनका फ़र्क वैसे जान सकते हो। मेरी ड्राइंग से इतना समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा ही भले ही, क्योंकि मेरे डायग्राम से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब देखो इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन, इसको आप टेट्राहेड्रॉन भी कहते हो। ठीक है, और इसमें आपका 3 ट्रायंगुलर लैटरल सरफेस होता है। इसमें 6 एजेस होते हैं। ठीक है, कितने? 6 एजेस होते हैं। ठीक है, और आपके कितने फेस होते हैं? देखो 1 2 3 और हाँ इसमें 4 फेसेस होते हैं। ठीक है, मतलब सेम पिछले वाले जैसे 4 फेसेस होते हैं। वर्टिसेस भी 5 होते हैं। ठीक है, यानी पिछले वाले जैसे सेम। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। छोटा सा चैप्टर था, बढ़िया चैप्टर था। ठीक है, मज़ेदार चैप्टर था। तो आप आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा सारे टॉपिक्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग इस लेक्चर को एंड करने वाले हैं। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।